नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 21 से लेकर 24 तक के हल बताएंगे। तो बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है एक एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है। तो मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं, तो आपका इतना रिक्वेस्ट तो आप लोगों से मेरा है कि आप से मैं इतना बोल सकता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग जो है मुफ्त में पढ़ाई कर सकें। यानी कि आप लोग को पता है स्टूडेंट कि आजकल ट्यूशन का जो इतना दौर रहता है, यानी बच्चे लोग इतने पैसे खर्च कर देते हैं, तो इतनी महंगाई में कम से कम आप मुफ्त में फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ है, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों की चेतावनी दी जा सके। यानी स्टूडेंट ये प्रकाश किरण जो फैलाता है वो त्रिज्यखंड के रूप में फैलाता है। तो यानी कि उस त्रिज्यखंड का जो है स्टूडेंट जो कोण बनता है वो 80 अंश है, यानी थीटा बराबर आपका 80 अंश है। और जो त्रिज्या है स्टूडेंट वो आर बराबर आपका 16.5 किलोमीटर है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट अगर हम इस आर को बटे में चेंज करना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ 33/2 किलोमीटर, यानी 16.5 लाने के लिए अगर हम 33 में 2 से भाग कर देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर लगा देते हैं फार्मूला त्रिज्यखंड का। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है स्टूडेंट, आप लोगों को पता है होता है थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला आप सभी लोग को पता है स्टूडेंट। अब हम लोग इसमें मान को ला करके पुटअप करते हैं तो थीटा का मान स्टूडेंट आपका देखिए कितना है, 80/360 गुणे में स्टूडेंट पाई का मान आपको पता है कि होता है कितना है, 3.14। आप सभी को पता है। तो यहाँ पर मैं 3.14 रख देता हूँ, 14। उसके बाद गुणे में स्टूडेंट आर का मान कितना है, देखिए आप सभी लोग यहाँ पर आर का मान 33/2 है। तो यहाँ पर मैं 33/2 गुणे 33/2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकता हूँ। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब 0 से 0 मैं इसको क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर इसको काटता हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पर 4 दूना 8, यहाँ 4 आ जाएगा। और 1 मिनट, 2 चौका 8, यानी यहाँ 2 आ जाएगा स्टूडेंट। और यहाँ पर 9 चौक 36, यानी 4 से कटेगा तो यहाँ पर 4 से 9 कटेगा और यहाँ 4 से 8 कटेगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 2 से 1 2 को और भी कैंसिल कर सकता हूँ मैं। चलिए, तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा बचेगा स्टूडेंट, देखिए आप सभी लोग, यहाँ पर हमारा बचेगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ 1/4 बच गया। तो 1/4 गुणे में स्टूडेंट यहाँ पर 3.14 है तो 3.14 लिख देता हूँ। उसके बाद गुणे में स्टूडेंट 33 गुणे 33, उसके बाद बटे में 2 यहाँ पर बच रहा है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप स्टूडेंट कि यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ। 1 मिनट, यहाँ पर 9 रहेगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पर 9 रहेगा स्टूडेंट। हम लोग 4 गलत लिखे थे। तो यहाँ पर 9 चौक 36, 9 से कटा था तो ये 4 से कटा था, 9 आया था, तो यहाँ पर 9 था। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं तो बटा 1 कर सकता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं तो बटा 1 कर सकता हूँ। अब ऊपर से दशमलव को हटाएंगे तो नीचे स्टूडेंट हमारा 2 जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0.2 अंक बाद लगा है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/9, उसके बाद गुणे में 314 बटे में स्टूडेंट 100 हो जाएगा। उसके बाद गुणे में स्टूडेंट आपका पूरा क्या है, 33। तो यानी ये हो जाएगा 33 गुणे 33 बट्टे में स्टूडेंट 2 है तो 2 कर दीजिए। अब सिंपली सी स्टूडेंट सबका पूरा गुणा कर दीजिए। तो 314 गुणे में 33, यहाँ पर देखिए 2 बार 33 से 2 बार लिखेंगे। उसके बाद बट्टे में स्टूडेंट यहाँ पर 9 गुणे 9, देखिए 9 दूना 18, और इस देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे, 9 दूना 18 और इस देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे, 9 दूना 18 और इस देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे, 9 दूना 18 और इस देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे, 9 दूना 18 और इस देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे, 9 दूना 18 और इस देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे, 9 दूना 18 और इस देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे, 9 दूना 18 और इस देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे, 9 दूना 18 और इस देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे, 9 दूना 18 और इस देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे, 9 दूना 18 और इस देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे, 9 दूना 18 और इस देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे, 9 दूना 18 और इस देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे, 9 दूना 18 और इस देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे, 9 दूना 18 और इस देखिए इसमें इसका गुणा क
तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 9 गुणे 100, 100 गुणे 2। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, सीधा सीधा गुणा कर देता हूँ। तो ऊपर वाले का गुणा स्टूडेंट आएगा आपका 34, 34, 19, 46 इतना आएगा। उसके बाद बट्टे में 9 दूना 1800 ये हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1800। और स्टूडेंट अगर आप इसका भाग कर देते हैं तो ये आ जाएगा 189.97। ये इसका आंसर हो जाता है स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आप सभी को इस प्रश्न का हल दिखा देता हूं। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये रहा आपका प्रश्न। तो प्रश्न आप लोग जानते हैं, किताब है ही आपके पास। अब यहाँ से आप इसका कर सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। तो स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 22। देखिए इसमें कहा गया है संलग्न आकृति में चतुर्भुज ABCD के A, B, C तथा D शीर्षों को केंद्र मानकर और 21 सेमी की त्रिज्या लेकर चाप खींचे गए हैं। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस तरीके से आकृति बना गया है। यहाँ पर देख लीजिए संलग्न आकृति यानी दिए गए आकृति में। और इसमें कहा है 21 सेंटीमीटर, यानी इनकी जो त्रिज्याएं हैं ये 21 सेंटीमीटर आपको मान के चलना है। 21 प्रत्येक का स्टूडेंट इसी प्रकार 21 21 आपको मान के चलना है, यानी सभी का 21 स्टूडेंट आपको मान कर चलना है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो त्रिज्याएं सभी की बराबर होंगी लेकर और चाप खींचे गए हैं क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी इस स्टूडेंट इसमें जितना भाग छायांकित है सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब आप लोग बताइएगा स्टूडेंट, यहाँ पर जो है हमारा चार त्रिज्यखंड बन रहा है। तो यानी हम क्या निकालेंगे, चार त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, यानी चार भाग छायांकित है तो चार त्रिज्यखंड बन रहा है। तो चार त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे यहाँ पर स्टूडेंट। तो यानी ABCD करके चार त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए अब लोग हम यहाँ पर मान रखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर पहले जो है मान दिया जो गया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिज्या 21 सेंटीमीटर मान के चलना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ R बराबर 21 सेंटीमीटर। और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर त्रिज्यखंड के बीच में जो कोण बनेगा आपका, यहाँ पर त्रिज्यखंड के अंदर जो कोण बनेगा स्टूडेंट ये आपका 90 अंश होगा। तो यहाँ पर थीटा बराबर मैं लिख देता हूँ 90 अंश। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। अब उसके बाद क्या करना है आप सभी को लगा देना है फार्मूला। तो चार त्रिज्यखंड यहाँ पर बने हुए, तो चार त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल बराबर चार त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा स्टूडेंट, चार बार हमको जोड़ना पड़ेगा, यानी एक एक करके, A के लिए, B के लिए, C के लिए, D के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा अपान 360 गुणे पाई R स्क्वायर, और त्रिज्या तीनों का समान है, प्लस थीटा अपान 360 गुणे पाई R स्क्वायर। इस प्रकार से आपको चार बार जोड़ना है, प्लस थीटा अपान 360 गुणे पाई R स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट प्लस थीटा अपान 360 गुणे पाई R स्क्वायर। यानी इस प्रकार से आपको चार बार जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर चार त्रिज्यखंड आपके बन रहे हैं। अब यहाँ पर उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखिएगा, देखिए पाई R स्क्वायर सब में है तो ये हो जाएगा कामन आपका स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कामन। तो मैं इसको कामन कर लेता हूँ। तो देखिए इसको कामन कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, चार त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल बराबर, मैं पाई R स्क्वायर को अगर कामन कर लेता हूँ तो हमारा अंदर क्या बचेगा, थीटा अपान 360 प्लस थीटा अपान 360। इसको मैं नहीं कामन कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि कोण ABC इस प्रकार से अलग अलग हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा, थीटा अपान 360, थीटा अपान 360 प्लस थीटा अपान 360, इस प्रकार से हमें आपको मान रख लेना है। अब उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर ला करके मान रखना है। तो देखिए आप सभी लोग तो यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर जो है पाई R स्क्वायर, उसके बाद जो है यहाँ पर थीटा की जगह पे एक बार ये एक बार B,
एक बार ये कोड तो a अपान 360 प्लस एक बार b कोड, यानी स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके चारों रखना है। उसके बाद b बटे 360, उसके बाद प्लस c बटे 360, उसके बाद प्लस स्टूडेंट d बटे 360। इस प्रकार से तीनों का मान रख लेना है। अब इसमें मान ला कर रखना है तो पाई आर स्क्वायर, अभी मत रखिएगा, जब मैं बताऊंगा तभी रखिएगा, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर ए बी सी तीनों का मान, तो देखिए तीनों जगह पर कोण आपका जो है केंद्र मानकर बोला गया है, तो यहाँ पर तीनों जगह पर कोण 90-90 अंश बनेगा, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, चारों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट 90/360, उसके बाद प्लस 90/360 प्लस 90/360। इतनी बात आप लोग समझ रहे हैं। 360 उसके बाद प्लस 90/360, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, अब स्टूडेंट ला करके मान रख देना है आप सभी को। तो पाई का मान होता है 22/7, यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद गुणे में स्टूडेंट आपका जो है आर का मान, देखिए आर का मान यहाँ से 21 दिया है, देख लीजिए आर का मान यहाँ से 21 दिया, तो यहाँ पर ला करके 21 लिख लेता हूँ। तो 21 गुणे 21, 21 गुणे 21। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर जो है, यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 360 एलसीएम हो जाएगा। और उसके बाद ऊपर 90 प्लस 90 प्लस 90, उसके बाद प्लस 90 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको काटते हैं तो 7 तिरिक 21, यहाँ 3 आ जाएगा, इतना आप लोग को पता है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, 22 गुणे 21 गुणे में 3 है तो 3 आ जाएगा। उसके बाद 90-90 को जोड़ेंगे तो ये भी स्टूडेंट आपका 360/360, यानी 360 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट 22 गुणे 21 गुणे 3, इतना आपको मल्टीपल कर देना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट 22 गुणे 21 गुणे 3, तो मैं यहाँ पर गुणा कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लीजिएगा। 22 गुणे स्टूडेंट 22 गुणे 21, उसके बाद गुणे में 3 है ना स्टूडेंट, 3 है, यहाँ पर 3 कर लीजिए। तो यहाँ पर 3 है तो मैं 3 भी कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 22 गुणे 21 गुणे 3, तो ये हमारा स्टूडेंट आ जाएगा 1386 सेमी स्क्वायर। 1300, यहाँ एक बचा, कटने के बाद एक बचा, तो एक का मतलब कुछ नहीं, तो ये आ जाएगा 1386 सेमी स्क्वायर। तो ये हो जाता है स्टूडेंट इस प्रश्न का हल। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस छोटे से प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। तो स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 23। इस प्रश्न में कहा एक गोल मेज पोज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, यानी 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो प्रति मीटर, तो यानी 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, यानी खर्च ज्ञात करना है स्टूडेंट। यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर एक जो है गोल मेज पोज है जिसमें 6 डिजाइन बनाए गए हैं, 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर एक डिजाइन बनाने में 1 मीटर में प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से 0.35 रुपये का खर्च आता है। तो यानी 6 डिजाइनों को बनाने में कितना खर्च लगा हुआ, कितना पैसा लगेगा, यही चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान निकालते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे मान निकालेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट 6 खंड बनेंगे। कैसे 6 खंड बनेंगे, ये केंद्र है तो केंद्र से मैं इसको 6 डिजाइन पर अगर हमें इस प्रकार से त्रिज्या बना देता हूँ, स्टूडेंट इस प्रकार से मैं इस प्रकार से त्रिज्या बना देता हूँ, तो इसमें जो है देखिए कितने भाग बनेंगे, 1 2 3 4 5 1 6 खंड हमारे बनेंगे। तो पूरा कोण हमारा 360 होता है, एक चक्कर के लिए पूरा कोण हमारा 360 अंश होता है। तो यहाँ पर मैं थीटा का मान पहले कोण निकाल लेता हूँ। थीटा बराबर स्टूडेंट 360 कितने खंड है, 6 खंड है, तो 6 हो जाएगा, और इसका इसमें भाग देंगे तो 60 आ जाएगा स्टूडेंट। यानी थीटा की वैल्यू हमारा 60 अंश आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हमें एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखिए स्टूडेंट, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो है जितना हमारा
जो है एक का खर्च है उतना हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिख लिया है। तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फाई थीटा अपान 360 माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। इतना आपको पता है स्टूडेंट। तो हमें 6 वृत्तखंडों का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, या इसमें 6 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे आर स्क्वायर, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा फाई थीटा अपान 360, उसके बाद में माइनस में 1/2 इंटू साइन थीटा है, तो साइन थीटा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब लाइए इसमें मान को रखते हैं। तो 6 गुणे उसके बाद स्टूडेंट आर स्क्वायर का मान देखिए, आर स्क्वायर का मान कितना इसमें दिया गया है। तो आर का मान इसमें 28 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख लेता हूँ कि आर का मान हमारा 28 सेंटीमीटर है। अब इसमें ला करके हम लोग मान को रखते हैं स्टूडेंट। तो चलिए, तो आर का स्क्वायर है तो इसलिए मैं 28 को 2 बार लिख लेता हूँ, 28 गुणे 28। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और पाई का मान स्टूडेंट ला करके रख लेना है। तो पाई का मान 22/7 होता है। तो 22/7 उसके बाद गुणे में स्टूडेंट थीटा का मान देखिए, थीटा का मान यहाँ पर आपने क्या निकाला, 60 अंश निकाला है। थीटा का मान यहाँ ने आपने 60 अंश निकाला है। तो इसमें ला करके रखते हैं 60, उसके बाद बटे में 360 है तो 360, उसके बाद माइनस में स्टूडेंट माइनस में 1/2 गुणे साइन थीटा का मान, यानी साइन थीटा के स्थान पे स्टूडेंट साइन 60 अंश का मान, यहाँ पर साइन 60 है तो साइन 60 अंश यहाँ पर ला करके रखता हूँ। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट हम सभी का गुणा करेंगे। तो 6 गुणे 28, देखिए 28 गुणे 28 गुणे 6, इसका तीनों का अगर आप गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 4704, 4704, ये इतना आ जाएगा आपका 4704। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से एक जीरो को काटेंगे इससे, तो 6 करने में 6 6 छक 36, यानी कि यहाँ पर 6 आ जाएगा। उसके बाद इसको भी आप काट सकते हैं। तो इसको भी काटेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दूना 6। चलिए उसके बाद स्टूडेंट और भी इसको कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पर 3 दूना 6 और 11 दूना 22, यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपका बचेगा 11/3। देखिए यहाँ 11 बचा और बटे में 3 है तो 3, उसके बाद माइनस में 1/2 गुणे साइन 60 अंश। तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, इतना आपको पता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 4704, उसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा 11/3, माइनस में ये √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 हो जाएगा, बटे में 4 है तो 4 हो जाएगा। एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पर 7 3 21, 7 गुणे 3 है, 7 गुणे 3 है स्टूडेंट, यहाँ पर 7 गुणे 3। तो यहाँ पर 7 3 21 हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेना है। तो चलिए इसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 4704। उसके बाद स्टूडेंट गुणे में इसका 21 और 4 का एलसीएम लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 21 और 4 का एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 84 स्टूडेंट, इसका एलसीएम 84 हो जाएगा। उसके बाद 21 का 84 में भाग करेंगे तो यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो आएगा ये आ जाएगा 21, इसमें भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 और 4 का गुणा 11 में होगा, तो 4 गुणे 11, उसके बाद माइनस में अब 84 का भाग इसमें भी करेंगे तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें आपको 21 का गुणा करना है। तो 21 गुणे उसके बाद √3 का मान रख देंगे 1.732। तो 1.7 इसमें रखिएगा। तो यहाँ पर मैं √3 का मान 1.7 रख देता हूँ। अब उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा जो आएगा 4704। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट 11 चौक 44, तो यहाँ पर हो जाएगा 44 माइनस में 21 का गुणा 1.7 में करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 35.7। उसके बाद बटे में 84 है तो 84 कर दीजिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4704,
एक मिनट। यहाँ पर 4704 है, यहाँ 0 नहीं, यहाँ रहेगा 4704। उसके बाद स्टूडेंट गुणे में 44 में से 35.7 को घटाएंगे आप सभी लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट आपका 8.3। उसके बाद बटे में 84। अब उसके बाद स्टूडेंट 84 से इसमें भाग देंगे तो ये 56 आ जाएगा, कट करके यहाँ 56 हो जाएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे आप, 56 गुणे में 8.3 है तो 8.3, और इसका इसमें आपको कर देना है गुणा। तो अगर आप गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 464.8। ये इतना स्टूडेंट आपका आ जाएगा क्षेत्रफल, 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल इस प्रकार से। तो ये आंसर हो जाता है। अब उसके बाद हमें खर्च ज्ञात करना है तो 6 डिजाइनों को बनाने में कितना खर्च हुआ, तो यहाँ पर लिखते हैं हमें 6 डिजाइनों का बनाने का लागत। तो स्टूडेंट एक का लागत आपका 0.35 है। यहाँ पर प्रश्न में मैं आपको दिखा दूं, एक का आपका 0.35 है। यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न में एक डिजाइन बनाने का प्रति वर्ग मीटर का 0.35 है, तो हम 6 में 0.35 का गुणा कर देंगे, तो यानी 6 डिजाइनों में से जितना क्षेत्रफल आया है उसका हम इसमें गुणा कर देंगे। तो 1 मिनट स्टूडेंट 0.35 है, तो 0.35 गुणे में कितना आया, 464.8 कितना है आपका। अब इसका अगर आप इसमें गुणा करते हैं स्टूडेंट, तो गुणा करने पर आपका आएगा 762.68 ये आंसर आ जाएगा, पूरा खर्च आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट ये रहा इस प्रश्न का हल। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आप सभी को दिखा देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पर 7 नहीं रहेगा, 1 रहेगा, गुणा करने पर 162 आएगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 24 यानी लास्ट प्रश्न है। इसमें कहा संलग्न चित्र में वृत्त का केंद्र वो तथा एक कोण AOC कोण थीटांश है दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि छायांकित यानी सिद्ध कीजिए कि पहला प्रश्न है छायांकित भाग का परिमाप बराबर इतना, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल बराबर इतना आपको सिद्ध करके लाना है इस प्रश्न में स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए। अगर हम पहला प्रश्न को हल करते हैं तो ध्यानपूर्वक समझना आप लोग। छायांकित क्षेत्र का परिमाप पहला प्रश्न है, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकता हूँ, छायांकित क्षेत्र का परिमाप। तो ये मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट, छायांकित क्षेत्र का परिमाप बराबर मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फिगर पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, AB। देखिए अभी ध्यानपूर्वक समझिएगा, AB। अब AB कहाँ है, देखिए ये है। इस छायांकित का मतलब ये जो गाढ़ा किया गया है यानी जितना कलर किया गया है केवल इसी को छायांकित कहा जाता है। तो यानी इसको देखिए, इसकी पूरी माप एक तो AB है, तो AB उसके बाद प्लस में स्टूडेंट यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर देखिए OB माइनस OC। OB देखिए ये पूरा OB है। अब इसमें अगर हम OC को घटा देते हैं यानी देखिए OB ये पूरा OB है। अब OB वाले भाग में से इतना भाग अगर हम निकाल देते हैं तो हमारा स्टूडेंट क्या बचेगा, केवल BC बचेगा, इतना आप लोग को पता है। तो यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ OB यानी इतने में हमारा छायांकित आ जाता है, छायांकित भाग। तो मैं
ओ बी सी का मान निकालने के लिए क्या लिख सकता हूँ, ओ बी माइनस में स्टूडेंट देखिए ओ बी में से मैं ओ सी को घटा देता हूँ, तो ओ बी माइनस ओ सी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद स्टूडेंट प्लस ब्रैकेट में कर देता हूँ इसको, उसके बाद प्लस में ए सी है तो ए सी यहाँ पर देख लीजिए प्लस ए सी है तो ए सी आपका ये पूरा भाग है। तो स्टूडेंट ए सी एक प्रकार का चाप है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी चाप की लंबाई प्लस ए सी चाप की लंबाई, ए सी चाप की लंबाई। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर एक मान ला करके इसमें रखेंगे। तो यानी चलिए मान कैसे निकालना है, ए बी ओ बी ओ सी ए सी इन सब का मान कैसे निकालना है अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक जो त्रिभुज दिया है आपका इस वृत्त के अंदर, देखिए ये जो त्रिभुज आपका ओ ए बी जो बन रहा है इसमें हम लोग कुछ मान निकालेंगे। देखिएगा तो मान मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज ओ ए बी में तो इसमें पहले मैं लगा देता हूँ टेन थीटा। तो क्योंकि टेन थीटा देखिए ओ ए यहाँ पर टेन थीटा लगाएंगे तो यहाँ पर ये ए बी इस ए बी का मान निकल जाएगा और त्रिज्या तो पता है आर दिया है। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे स्टूडेंट आधार होता है। तो मैं लंब बटे आधार लगा देता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स, अब लंब देखिए ओ ए बी में यानी इस ओ ए बी त्रिभुज में, देखिए ओ ए बी त्रिभुज में लंब हमारा ए बी है पता है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटे उसके बाद आधार स्टूडेंट इसका आर है तो यहाँ पर आर रख देता हूँ। इतनी बात आपको समझ में, यहाँ से ए बी का मान निकल जाएगा। तो अब इसका तिरछा गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए बी बराबर स्टूडेंट आर टेन थीटा यानी एक मान हमें पता हो गया, ए बी का मान हमारा निकल चुका है स्टूडेंट। अब उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से ओ बी का मान भी निकालेंगे। तो चलिए ओ बी का मान भी निकाल लेते हैं। तो ओ बी का मान निकालने के लिए उसी त्रिभुज में हम सेक थीटा लगा देते हैं, यानी इसी ओ ए बी त्रिभुज में, इस ओ ए बी त्रिभुज में मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, एक मिनट, इस ओ ए बी त्रिभुज में स्टूडेंट मैं सेक थीटा लगा देता हूँ। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार होता है। इतना आप लोग को पता है स्टूडेंट। तो सेक थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में कर्ण हमारा क्या है, ओ बी है स्टूडेंट, कर्ण हमारा क्या है, ओ बी है। तो यहाँ पर रख देता हूँ ओ बी। उसके बाद बटे में स्टूडेंट आधार क्या है, आर है तो यहाँ पर आर रख देता हूँ। तो ओ बी बराबर स्टूडेंट हमारा क्या निकल कर आएगा, इसका तिरछा गुणा करने पर आर सेक थीटा इतना निकल कर आ जाएगा हमारा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, आर सेक थीटा निकल कर आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए ए बी ओ बी और ओ सी का मान ला करके इसमें हम रख देते हैं तो छायांकित भाग का परिमाप हमारा निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ला करके मान रखते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं छायांकित क्षेत्र का परिमाप बराबर, देखिए ए बी का मान स्टूडेंट कितना आया है, आर टेन थीटा। तो यहाँ पर रख देता हूँ आर टेन थीटा, उसके बाद प्लस इतना है आपका स्टूडेंट, उसके बाद स्टूडेंट प्लस ए बी का मान इतना था, ए बी का मान मैंने रख दिया, प्लस ओ बी का मान देखिए स्टूडेंट, ओ बी का मान आर सेक थीटा आया है तो यहाँ पर रख देते हैं आर सेक थीटा। उसके बाद माइनस ओ सी का मान स्टूडेंट कहाँ है, तो यहाँ पर ओ सी का मान आर है, यहाँ आर लिख देता हूँ। उसके बाद प्लस ए सी चाप की लंबाई है, तो ए सी चाप की लंबाई स्टूडेंट कितना है, तो चाप की लंबाई
2πr होता है। तो यहाँ पर 2πr चाप की लंबाई होता है थीटा अपान, चाप की लंबाई का फार्मूला नहीं होता है स्टूडेंट, चाप की लंबाई का फार्मूला होता है थीटा अपान 360। मैं आपको फार्मूला दिखा भी देता हूँ। यहाँ से देखिए, चाप की लंबाई का फार्मूला होता है थीटा अपान 360 इंटू 2πr। तो मैं यही मान ले जाकर उसमें रख देता हूँ। तो यहाँ पर लाकर रख देता हूँ थीटा अपान 360 इंटू 2πr। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो यहाँ से इसको काट देंगे 2 से, तो 180 अंश आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या बचा स्टूडेंट, तो r tan थीटा, उसके बाद प्लस r sec थीटा, उसके बाद माइनस r, उसके बाद प्लस थीटा अपान 180 अंश, उसके बाद इंटू पाई आर। तो यहाँ पर पाई आर भी है, तो यहाँ पर पाई आर भी लिख सकते हैं, या पाई थीटा भी कर सकते हैं, थीटा पाई, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है, आर को कॉमन कर लेना है। आर कॉमन कर लीजिए, तो आर सब में है, देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। तो मैं आर कॉमन कर लेता हूँ। तो आर कॉमन कर लेंगे तो अंदर आ जाएगा tan थीटा, उसके बाद प्लस sec थीटा, यहाँ पर -1 बचेगा, आर कॉमन है, उसके बाद प्लस यहाँ से भी आर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर भी आर है ना, थीटा पाई के बाद एक आर भी है, तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा पाई या फाई थीटा एक ही बात है, थीटा पाई या फाई थीटा एक ही बात है। उसके बाद बटे में 180 अंश, उसके बाद इस 1 को ले जाकर लास्ट में कर दीजिए। तो यहाँ से आर बराबर यह आ जाएगा tan थीटा, उसके बाद प्लस sec थीटा, उसके बाद स्टूडेंट प्लस थीटा पाई को इकट्ठा कर दीजिए बटे 180 अंश, उसके बाद -1 यहाँ लिख दीजिए। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो यही हमें इस प्रश्न में हल करना था स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं, यही हमको लाना था। तो मैंने यहाँ पर यह प्रश्न हल कर दिया। थीटा पाई या फाई थीटा एक ही बात है, तो यही हमने हल कर दिया। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न को हल समझ गए होंगे। तो अब हम लोग दूसरा वाला भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अब उसके बाद इसका दूसरा भाग हल कर लेते हैं। तो दूसरा भाग हमें यहाँ पर छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी अब हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो स्टूडेंट अगर आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, छायांकित का मतलब सिर्फ इतने भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये पूरा आपका एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो अगर आप समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख देता हूँ त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य का क्षेत्रफल। अब इसमें ला करके फार्मूला रखते हैं। तो त्रिभुज AOB समकोण त्रिभुज है, तो इसका फार्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई या फिर लंब, ये रख सकते हैं। माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360, उसके बाद स्टूडेंट गुणे पाई आर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर भी इसको रख दिया। अब ला करके इसमें मान को हम पुटअप कर लेते हैं। तो स्टूडेंट 1/2 और उसके बाद आधार का मान आपका आर है, आधार का मान आर है, यहाँ पर देख लीजिए यह आधार आर है। उसके बाद ऊंचाई ए बी है, तो ऊंचाई ए बी बराबर आपने लाया है आर tan थीटा। तो यहाँ पर ऊंचाई की जगह पे क्या लिखेंगे, आर tan थीटा, उसके बाद माइनस थीटा अपान 360। यहाँ पर इसका तो मान कुछ दिया नहीं है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए 360। उसके बाद स्टूडेंट
उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो है पाई आर स्क्वायर, थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर 1/2 ये आर आर का गुणा हो जाएगा तो आर स्क्वायर टेन थीटा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद माइनस थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 360 को लिख सकता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट 2 गुणे 180, 2 गुणे 180 अंश लिख सकता हूँ। देखिए स्टूडेंट 360 को मैं 2 गुणे 180 अंश लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर 2 गुणे मैं क्यों लिखा हूँ, क्योंकि आर स्क्वायर और यहाँ पर 1/2 के रूप में मैं इसको बाहर करना चाहता हूँ, तो 1/2 यहाँ 1/2 यहाँ भी हो गया, आर स्क्वायर इधर भी, आर स्क्वायर इधर भी, तो यहाँ से 1/2 यानी कि आर स्क्वायर ऊपर में, आर स्क्वायर देखिए आर स्क्वायर बटे 2, आर स्क्वायर बटे 2 मैं इसको कॉमन कर लेता हूँ तो अंदर बचेगा टेन थीटा। उसके बाद माइनस में स्टूडेंट यहाँ पर थीटा पाई या फाई थीटा, एक ही बात है, फाई थीटा को गुणा करके लिख दीजिए, फाई थीटा अपान में 180 अंश, तो यहाँ पर 180 अंश आ जाएगा। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल भी समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रश्न को हल करने में काफ़ी समय लग गया है, बट लेकिन मैंने कोशिश किया है पूरी तरह से आप लोग को समझाने की। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट फिर मिलते हैं अगली प्रश्नावली में 12.3 में।